गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करी थी और उसमें हमने सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीखा था, जिसमें हमने ये सीखा था कि सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तब कैलकुलेट करना है जब ड्राइंग्स का कोई एक कॉमन या कह सकते हैं ड्राइंग्स जो है एक फिक्स टाइम पीरियड में नहीं की जा रही। मतलब ड्राइंग्स जो है वो कभी 2 महीने बाद, कभी 1 महीने बाद, कभी 15 दिन बाद, कभी 6 महीने बाद, उसका कोई एक पैटर्न नहीं है। तो एक फिक्स पैटर्न के साथ जब ड्राइंग नहीं की जाती है, फिक्स अमाउंट की ड्राइंग नहीं की जाती है, तो वहाँ पर हम सिंपल मेथड से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे एवरेज पीरियड की। एवरेज पीरियड एवरेज पीरियड तब अप्लाई होता है, मैंने बात करी थी, जब हम लोग ड्राइंग्स एक रेगुलर पीरियड में करते हैं, जैसे मंथली ड्राइंग हो गई या क्वार्टरली ड्राइंग्स हो गई। सो यहाँ हम ड्राइंग करेंगे हर महीने, मतलब उसमें ब्रेक नहीं होगा। चाहे फिर हम 6 महीने करें, चाहे हम 12 महीने के लिए ड्राइंग करें, चाहे हम 2 महीने के लिए ड्राइंग करें, ठीक है, कंटिन्यू ड्राइंग होगी। अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, मंथली ड्राइंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में ड्राइंग करी है, हर महीने की शुरुआत में 12 महीने के लिए सपोज, तो एवरेज पीरियड क्या होगा जिसके लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यही हमको सीखने जाना। वो पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, उसका क्या लॉजिक होगा, ये हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ 12+1। अब यहाँ 12 का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है। देखो, 12 का मतलब है और डिवाइडेड बाय 2। 12 का मतलब है कि ड्राइंग जो है वो पूरे 12 महीने हुई है, तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, प्लस हर ड्राइंग के बीच एक महीने का गैप है, एक वो ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पर दो वैल्यू हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो 12+1 13, 13/2। एक आने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हर ड्राइंग के बीच एक एक महीने का गैप है, इसलिए वहाँ पर 1 लिखा जा रहा है। 12 इसलिए आया क्योंकि आपने हर महीने में, जैसे मान लीजिए अप्रैल से मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर है, तो अप्रैल में ही आपने ड्राइंग करी है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, इस तरीके से लास्ट आप 1 मार्च तक आप ड्राइंग करते रहे। 31 मार्च तक आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 मंथ्स आपने ड्राइंग भी करी है और 12 मंथ्स का इंटरेस्ट भी लगेगा। ये 12 यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि आपने यहाँ पर ब्याज 12 महीने का लगेगा, ड्राइंग भी 12 महीने की है और ब्याज भी 12 महीने का ही लगेगा। हर ड्राइंग के बीच 1 महीने का गैप है, इसलिए +1 करेंगे। और नीचे अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, इनका हमें एवरेज करना है। तो जब भी हम किसी चीज़ का एवरेज करते हैं तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय हम उससे नंबर ऑफ़ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं उसके टोटल को। तो 12+1 13, 13/2 आ रहा है 6.5। तो अब 6.5 मंथ्स का हमें यहाँ पर जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, अगर कोई पार्टनर हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि ये 6.5 मंथ कैसे आया, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, सपोज एक पार्टनर है, 10,000 रुपये पर मंथ वो फर्म से विड्रॉ करता है, ठीक है, 12 महीने के लिए, मतलब हर महीने 12 महीने के लिए। और ये मान के चलिए आप कि अप्रैल से मार्च तक का पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड होगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ड्राइंग की होगी वो आप अज्यूम कर लीजिए 6% पर एनम, मतलब हर साल का 6% ब्याज, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, 10,000 रुपये उसने हर महीने निकाले हैं,
तो साल भर की टोटल ड्राइंग्स हो गई 1,20,000 रुपये 12 महीने की। 12 बार निकाले होंगे उसने साल में 10,000, तो 12 महीने की ड्राइंग हो गई 1,20,000। तो पहले हम, क्योंकि हम इंटरेस्ट हर महीने नहीं निकाले जाएंगे, निकालने एवरेज पीरियड लगाने तभी जब एक बार में इंटरेस्ट लगा लेना है। तो 1,20,000 पर रेट 6% है, 6/100। और अब टाइम पीरियड की बात करें तो भी हमने ऊपर सीखा था कि 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा अगर आप बिगिनिंग में निकाल रहे हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में भी मैंने लिखा नहीं कि कितने मतलब कब निकाला है, कब ड्राइंग करा है, बिगिनिंग में करा है, मिड में करा है या एंड में करा है। तो मैं लिख रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन मानना है कि ये जो ड्राइंग इस पार्टनर ने करी है ये एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करी गई है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के केस में हमने क्या सीखा था कि जो इंटरेस्ट चार्ज होगा एवरेज पीरियड से, मतलब कितने महीने का एवरेजली इंटरेस्ट लगेगा, वो लगेगा 6.5, 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो ऊपर मंथ है 6.5, इसलिए नीचे आएगा /12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल है, 100, 0000 कैंसिल है। ये आपका आएगा अराउंड 3900। कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार आप। चलिए हम बात करते हैं आगे। अगर ड्राइंग हर महीने के मिड में की गई है, मिड ऑफ ईच मंथ, मतलब अगर आप बिगिनिंग करें अप्रैल से, तो आपने ड्राइंग अप्रैल में नहीं करी, 1 अप्रैल को नहीं करी, अब 15 अप्रैल को करी सपोज, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, आप इस तरह ड्राइंग कर रहे हो। आपका पैटर्न अब क्या है, हर महीने के बीच में आप ड्राइंग कर रहे हो। तो इस तरह सोचो, आप 15 अप्रैल को आपने पहली ड्राइंग करी, तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक तो आपने कोई ड्राइंग ही नहीं करी। अगर आप पूरे साल ड्राइंग कर रहे हो तो आपने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कोई ड्राइंग नहीं करी, इसलिए 15 दिन का इंटरेस्ट यहाँ कम हो जाएगा। लास्ट में भी आपने ड्राइंग 15 मार्च को करी, तो 15 मार्च से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, तो उस टाइम भी हमारा 15 दिन का ही इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 15 दिन का वहाँ भी लगेगा। तो कुल मिलाकर हमारा इंटरेस्ट 11 महीने का ही लगेगा। 1 महीना कम हो जाएगा, 15 दिन पहले 15 दिन बाद में। ड्राइंग 12 होगी लेकिन इंटरेस्ट 11 महीने का लगेगा, +1, क्योंकि हर मंथ, हर ड्राइंग के बीच 1 महीने का गैप है, /2, वही एवरेज निकालना है। 6 महीने का इंटरेस्ट आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड केस हम ले रहे हैं। अगर यही ड्राइंग हर महीने के एंड में की जा रही हो तो इंटरेस्ट कितना आएगा। ठीक है, एंड ऑफ ईच मंथ, जैसे 30 अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे, 30 अप्रैल, 30 जून, 30 जुलाई, सॉरी 31 मई के बाद 30 जून, 30 जून के बाद 31 जुलाई, 31 अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर, इस तरह से हर महीने के एंड में टिल द लास्ट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। तो 10 महीने ही हुए इंटरेस्ट निकालने के लिए। ड्राइंग तो 12 बार ही हुई है, अप्रैल से मार्च, लेकिन देखिए हमने पहली ड्राइंग अप्रैल में करी तो अप्रैल की 30 तारीख को करी, तो 1 महीना वहाँ कम हो गया। और लास्ट ड्राइंग हमने 31 मार्च को करी है, और 31 मार्च को ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो 31 मार्च वाली ड्राइंग पर तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, 1 महीना वहाँ कम हो गया। तो 1 और 1 2 महीना कुल कम हो गए, ब्याज 10 महीने का ही लगेगा, 12 महीने का नहीं। ड्राइंग 12 है, ड्राइंग तो आप हिसाब लगा लो, 12 बार ही हुई है, अप्रैल में भी हुई है, मई में भी हुई है, जून में भी हुई है, टिल मार्च तक भी हुई है। लेकिन इंटरेस्ट जो है वो, क्योंकि एंड हर महीने के, पूरा महीना ख़त्म होने के बाद महीने के एंड में आप जो है ड्राइंग कर रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट
2 महीने का कम लगेगा पूरे 12 महीने के पीरियड में। एक बिगिनिंग वाला मंथ और एक अभी जो एंड वाला मंथ आपने किया है, मतलब अप्रैल और मार्च का मंथ तो आपका इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो जाएगा 10 मंथ्स प्लस 1, वही क्योंकि हर ड्राइंग के बीच 1 महीने का गैप है, और डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि एवरेज निकालना है। तो एवरेजली आपके यहाँ पर 10 प्लस 1 11, 11 डिवाइडेड बाय 2, 5.5 महीने का इंटरेस्ट आपको चार्ज करना होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग बात करते हैं ड्राइंग की जा रही हो एंड ऑफ ईच मंथ में, ठीक है, 5.5 महीने का एवरेजली इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक पार्टनर है, विड्रॉ करता है, पैसा निकाल रहा है, फर्म से ड्राइंग कर रहा है, ₹5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में 5,000 निकाल रहा है 12 महीने के लिए, मतलब वही अप्रैल से मार्च तक। तो निकालेगा तो 12 बार, बट ब्याज 10 महीने का एवरेज पीरियड लगा के हम कैलकुलेट करेंगे। 5,000 at the end of each month for 12 months. So calculate interest if the rate of interest on drawings is is, चलो अब की बार ले लेते हैं, नहीं 6 तो पहले हो गया, 12% ले लेते हैं, 12% पर एनम, वरना बोलोगे 6% लेते हो हमेशा, ठीक है, 12% पर एनम। सॉल्यूशन ले लें। सबसे पहले साल भर की ड्राइंग वही 12 बार आपने ड्राइंग करी होगी, तो टोटल ड्राइंग हो गई 60,000। मैंने पहले समझा दिया, इंटरेस्ट 10 महीने का लगेगा, लेकिन ड्राइंग तो 12 बार ही हुई है। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, साल भर में आपने 60,000 रुपीज़ निकाल लिए। तो 60,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 12%, 5.5 महीने का। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ड्राइंग चाहे इंटरेस्ट आप 10 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ड्राइंग हुई है 12, इसलिए टोटल ड्राइंग्स हो गई 60,000। आप चाहे अपने फिंगर्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितनी बार ड्राइंग करी। आपने 12 बार ही ड्राइंग करी है साल में, इसलिए ड्राइंग हो गई 60,000। लेकिन क्योंकि हम अप्रैल और मार्च के महीने का ब्याज नहीं ले रहे, तो कुल मिला के इंटरेस्ट 2 महीने का कम हो गया, 12 में से सिर्फ 10 मंथ्स का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। 60,000 मेरे से बताया मैंने आपको, कुल ड्राइंग हो गई, और उसके बाद 12% इंटरेस्ट की रेट है, 12 डिवाइडेड बाय 100। टाइम पीरियड 5.5 महीने का, क्योंकि एंड ऑफ ईच मंथ, तो 5.5 डिवाइड बाय 12। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, 600 मल्टीप्लाई बाय 5.5 करेंगे आप, तो ये लगभग 3,300 रुपीज़ आएगा। हाँ यस, ओके, 3,300। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार आप। सो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग की जा रही है मंथली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बात सुनिए आगे आप। देखिए ये तो हो गया कि चलो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है हर महीने पूरे 12 महीने के लिए।
अब ये ज़रूरत हो ना कि पार्टनर ड्राइंग पूरे 12 महीने ही करे, हो सकता है कोई पार्टनर ड्राइंग 9 महीने करे, कोई पार्टनर 6 महीने ड्राइंग करे, तो लेकिन कर वो कंटिन्यूसली रहा है। जैसे अगर वो 6 मंथ भी पैसा निकालेगा, 6 मंथ, तो वो निकालेगा हर महीने, लेकिन पूरे साल नहीं, सिर्फ 6 मंथ के लिए उसने ड्राइंग करी है या 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग करी है। तो आपको एक केस समझा देते हैं, कॉन्सेप्ट वही लेना है आपको। जैसे मान लीजिए इफ ड्राइंग्स मेड फॉर 6 months at the beginning of each month, ठीक है। तो अब बताओ कितना पीरियड जो है इंटरेस्ट का आप लोगे, पीरियड लोगे आप इंटरेस्ट का, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए बिगिनिंग में ड्राइंग करेंगे तो जैसे अभी अपन ने वो सीखा था, अगर आप 12 महीने ड्राइंग करते हो, देखो हमने सीखा था, स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ वापस। अगर हम बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 12 महीने के लिए ड्राइंग करते हैं तो पूरे 12 महीने हमने लिए थे, क्योंकि इंटरेस्ट पूरे 12 मंथ्स का लगेगा अगर आप बिगिनिंग में ड्राइंग करते हो तो। +1 हमने किया था क्योंकि हर महीने की ड्राइंग में 1 महीने का गैप है, डिवाइडेड बाय 2 एवरेज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हम केस अब पढ़ रहे हैं इसमें हमने ड्राइंग 12 महीने नहीं करी है, 6 महीने करी है। तो फिर यहाँ पर हम ब्याज भी पूरे 6 महीने का लेंगे, क्योंकि बिगिनिंग में कर रहे हैं पूरे 6 लेंगे, +1 और डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज पीरियड आ जाएगा हमारा 7/2, 3.5 मंथ्स। तो अब आप 3-3.5 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, समझ गए। अब यही समझो एग्जाम्पल अगर 9 मंथ्स के लिए की जाती तो 9 + 1 हो जाता, डिवाइडेड बाय 2 = 3.5 मंथ्स, ठीक है। अब सपोज करिए अगर यही ड्राइंग 6 मंथ के लिए मिड में होती तो, मिड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो पीरियड ले लें इसका हम। अब ध्यान दें इसमें हमने क्या सीखा था, मिड में हम क्या कर रहे थे, ऊपर वापस से चलते हैं आपको। मिड में हम क्या कर रहे थे, मिड ऑफ ईच मंथ में हम लोग 11 + 1 कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 2। अगर 12 मंथ्स की ड्राइंग थी तो हम 11 + 1 कर रहे थे, मतलब हम 1 महीना कम ले रहे थे, क्योंकि हमने बताया था कि अगर मिड में ड्राइंग करेंगे तो 1 मंथ कम हो जाएगा, 15 दिन पहले वाले मंथ के, 15 दिन आखिरी वाले मंथ के। इसी तरह यहाँ पर भी आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर 6 महीने की ड्राइंग हुई है तो 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। तो 5 महीने का ही इंटरेस्ट लगाना है, मतलब 1 महीना आपको ये समझना है कि अगर मिड में ड्राइंग हो रही है तो आपको 1 महीना कम लेके चलना है, सिंपल सी बात है। 6 महीने की ये ड्राइंग तो इंटरेस्ट 5 महीने का लगेगा, 9 महीने की ये ड्राइंग तो इंटरेस्ट 8 महीने का लगेगा, 10 महीने की ये ड्राइंग तो इंटरेस्ट 9 मंथ्स का लगेगा। तो यहाँ हम बनाएंगे वापस से फॉर्मूला, 5 + 1, 1 तो आपको ऐड करना ही है क्योंकि हर ड्राइंग के बीच 1 महीने का गैप है, और डिवाइड बाय 2 आपको हमेशा करना ही है ताकि आप एवरेज निकाल सकें। एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट है कि डिवाइड बाय 2 हम कर रहे हैं, ऊपर 2 वैल्यू है, 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकलेगा, तो 6 + 2 टोटल आ जाएगा हमारा ये 3 मंथ्स। तो हम 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब एंड की तो आप खुद भी कर सकते हैं कि अगर एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं फॉर, अब की बार 9 मंथ्स ले लेते हैं, मान लीजिए 9 महीने के लिए आपने ड्राइंग करी लेकिन एंड में करी, तो पीरियड कितना होगा ड्राइंग का, तो 9 नहीं 9 नहीं लेंगे हम। अब हम देखें वापस पर हमने क्या पढ़ा था, एंड के केस में हमने कहा था 2 महीने कम हो जाते हैं,
क्योंकि जिस महीने आप ड्राइंग करोगे उसके एंड में करोगे जाके, जैसे अप्रैल में करी तो अप्रैल का तो वैसे ही पूरा मंथ निकल गया, फिर आपने ड्राइंग करी एंड में जाके इंटरेस्ट लगेगा नहीं। और इसी तरह आप लास्ट वाले मंथ में जो ड्राइंग करोगे और वहीं तक ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो उस महीने का भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो 2 महीने कम हो जाते हैं एंड में, मिड में होते हैं 1 महीना कम, एंड में होते हैं 2 महीने कम। तो 12 में से 2 गए, हमने 10 लिए थे। यहाँ पर हमने 12 महीने ड्राइंग ही नहीं करी, हम तो यहाँ पर 9 महीने ड्राइंग करी है। तो 9 नहीं लेंगे हम, 2 महीने कम लेंगे, 9 की जगह हम कितने लेंगे 7। तो ये याद रखें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बिगिनिंग में पूरे मंथ लेने हैं, मिड में 1 महीना कम लेना है और एंड में आपको 2 महीने कम लेने हैं। तो 7 + 1, 1 तो आपको करना ही है, एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये, 7 + 1 8, 8 डिवाइड बाय 2 4। तो 4 मंथ्स का हम एवरेजली इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्लियर है बात कि नहीं? ये हो गया आपका मंथली ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करें अगर क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं, मान लीजिए क्वार्टरली ड्राइंग में कैसे इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्वार्टरली ड्राइंग्स मतलब हर क्वार्टर के, वही बिगिनिंग मंथ में और मिड में और एंड में ड्राइंग हो रही है। क्वार्टर का मतलब है 3-3 महीने के बाद। अब साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब जैसे बात करें फर्स्ट हमारा वही एट द बिगिनिंग, मतलब हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो पीरियड समझ लें आप, बिगिनिंग में वही 12 महीने पूरे इंटरेस्ट लगेगा +3 करेंगे यहाँ पर हम। वहाँ वहाँ 1 कर रहे थे, यहाँ 3 करेंगे क्योंकि क्वार्टर 3 महीने का होता है, मतलब हर ड्राइंग के बीच 3 महीने का गैप होगा। डिवाइडेड बाय 2, वही एवरेज निकालना है, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 15/2 7.5। तो 7.5 महीने का आपको इंटरेस्ट लगाना है। मिड में अगर ड्राइंग होती है तो मैंने जैसे बताया था आपको, मिड में 1 महीना कम करना है, यहाँ पर 1 क्वार्टर कम हो जाएगा। 1 क्वार्टर का मतलब हो गया आपका 3 महीने, 1 क्वार्टर कम होने का मतलब है 3 महीने। तो 12 में से 3 महीने कम हो गए तो 9 मंथ्स ही आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। +3 डिवाइडेड बाय 2 आपको करना ही है। तो ये हो गया आपका वही सेम 6 मंथ का आपको चार्ज करना है इंटरेस्ट। अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करते हैं तो एंड मैंने कहा था वहाँ 2 महीने कम हो जाते हैं या 2 क्वार्टर कम हो जाएंगे। 2 क्वार्टर का मतलब 6 महीने कम हो जाएंगे। ये आपको ज़्यादा दिमाग लगाना, आप याद भी कर सकते हैं इसको, 7.5 6 और 4.5 आएगा। तो 12 में से 6 महीने मतलब 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने कम हो जाएंगे। 12 में से 6 महीने कम हो गए तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा, +3 तो आपको जोड़ना ही है। हर क्वार्टर के बीच, हर ड्राइंग के बीच 3 महीना गैप है, इसलिए डिवाइड बाय 2 एवरेज निकालना है इसलिए। तो 9/2 इट इज़ 4.5। तो इस तरह क्वार्टर में ड्राइंग लगता है। क्वार्टर का एक एग्जाम्पल बताया था मैं आपको। जैसे सपोज करें ड्राइंग्स कर रहा है कोई पार्टनर, मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ₹3000 रेट ऑफ IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 12%। 12% थोड़ा सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन में, इसलिए हम ले रहे हैं 12%। तो हर क्वार्टर में 3,000 निकाले हैं एंड में और 12% इंटरेस्ट की रेट है। अब इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो पहले तो बताएं ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितनी हो गई। 3,000 ड्राइंग करिए हर क्वार्टर के एंड में। तो साल में कितने क्वार्टर बताया मैंने, 4। तो 3,000 एक क्वार्टर में, तो 4 क्वार्टर में कितनी ड्राइंग हो गई टोटल, 12,000, 12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 12% मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो कितना है हर क्वार्टर के एंड में 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता है एवरेजली। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 12 हम कर देंगे और इसका आंसर आप कैलकुलेट करेंगे आप क्या आता है। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 100 से 100 00 कैंसिल हो गई। अब सिंपली हमें 45 मल्टीप्लाई बाय करना है 12।
ठीक है, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 12 हम करेंगे तो कितना आएगा 450 और 90 540। तो आप चेक कर लीजिएगा, आंसर लगभग 540 रुपीज़ आपके आना चाहिए। यह है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एवरेज कॉन्सेप्ट से, एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट से। इसके कुछ एग्जांपल्स आप अब करिएगा सेल्फ, मैं शेयर करूँगा आपके साथ, तो आपको एक भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।